भाव से जब काम करते हैं ना, तो गरीब के दिलों में जगह बन जाती है। मैं कल ये सोशल मीडिया में एक वीडियो देख रहा था और मेरा मन करता है वो मैं आज बात बताऊं, मैंने क्या देखा। बताऊं ना? बताऊं ना? मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने, खास करके मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों के सामने, ये बात मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। उस वीडियो जो मेरे पास पहुंचा उसमें एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग महिला, और मैं देख करके कह सकता हूं शायद उस मां को कभी स्कूल में जाकर के पढ़ाई करने का बहुत सौभाग्य नहीं मिला होगा। ऐसी एक गरीब बुजुर्ग मां, एक ऐसे ही आजकल जाते हैं ना टीवी, हमारे ऐसे मित्र सारे, तो ऐसे कोई डंडा लेकर के पहुंच गया इंटरव्यू करने के लिए। वो गरीब मां को तो क्या मालूम, वो आके खड़ा हो गया, उसने ऐसे ही उनको जरा टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना शुरू किया। उस गरीब महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है? और मजा ये है उस मां ने सही तारीख बताई कि फलानी तारीख को हमारे यहां चुनाव है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। वो बुजुर्ग महिला के साथ उनके बुजुर्ग पति भी बैठे थे, उन्होंने भी उस मां ने जो कहा उनके पतिदेव ने भी उसको समर्थन दिया, हां में हां मिलाई। फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है? साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकता। उस मां ने कहा मोदी राशन दो हमें। फिर दोबारा कहा मां ने मोदी राशन दो हमें। भाई और बहनों, फिर बाद में उस महिला ने बताया, उस मां ने बताया कि कितना राशन उनके परिवार को मुफ्त मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि वो बूढ़ी मां जो कभी मुझे मिली नहीं है, वो मां इतना मुझे आशीर्वाद दे रही है। जब इतनी माताएं बहतें मुझे आशीर्वाद दे रही हो, तो भाइयों बहनों, मुझे काम करने का हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा कि नहीं करूंगा? हर नागरिक के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा? माताओं बहनों के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा? नौजवान के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा? आप जब इतने आशीर्वाद देते हो तो ये जिंदगी किस काम की मेरे भाइयों बहनों, ये आपके लिए है। आपका ये प्यार, ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर दोस्तों, आपका प्यार सर आंखों पर।
दिल्ली के सत्ता के जिन गलियारों में ज्यादातर समय अमीरों और परिवारवादियों का कब्जा रहा, वहां आज आप सबने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा के लिए बिठाया है। तो हरदोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक रैली को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने जो राशन मुहैया करवाया जा रहा है गरीबों को, जरूरतमंदों को, उसका जिक्र किया और एक कहानी सुनाई एक बुजुर्ग महिला की जिनको राशन मिल रहा है और वो राशन को लेकर के प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें कही। दिल्ली में बैठ करके आपके इस प्यार की ताकत को मैं भी नहीं समझ सकता। इतना प्यार, इतना प्यार। शायद दोस्तों आज के युग में इतने टीवी मीडिया का जमाना हो, भांति भांति की बातें चलती हो, उसके बाद भी जनता जनार्दन जब इतना आशीर्वाद देती है तो भगवान के आशीर्वाद के बराबर होता है। मैं जानता हूं कि महामारी के समय में मुफ्त राशन की योजना ने गरीबों की कितनी बड़ी सेवा की है। यूपी के गांव में इस तरह की चर्चा के मुझे कई संदेश मिले हैं जहां लोग यही कह रहे हैं कि हमने मोदी का नमक खाया है, हम मोदी को धोखा नहीं देंगे। लेकिन साथियों, मैं ये भी कहूंगा, हम सबने, मेरी ये बात ज्यादा याद रखिएगा, हम सबने मां भारती का नमक खाया है, हिंदुस्तान का नमक खाया है। हम सबका परिश्रम हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए, मां भारती के लिए होना चाहिए, हमारे देश के लिए होना चाहिए। हम सबका लक्ष्य यही होना चाहिए कि गरीब के जीवन से हम मुश्किलें कम से कम, जल्द से जल्द कैसे करें। जब गरीब की चिंता हो तो गरीब का कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। यही काम हमने कोरोना के टीके के लिए भी किया। गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, किसी को भी ये नहीं सोचना पड़ा कि अमीर को कोरोना का टीका तो लग जाएगा, लेकिन हम गरीब क्या करेंगे, ये उसको कभी सोचना नहीं पड़ा। भाइयों बहनों, आप सबका टीका लगा है? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आप सबका टीका लगा है? आपको एक पैसे का खर्चा हुआ है? मुझे बताइए, पहले की सरकारें होती तो ऊपर ऊपर के लोगों को टीका लगता, गरीब के घर टीका पहुंचते पहुंचते 10-10, 20-20 साल लग जाते भाइयों बहनों, लेकिन मैंने घर घर टीका पहुंचा दिया। हमने टीका लगाकर
हिंदुस्तान के मेरे हर भाई बहन को, गरीब से गरीब को भी सुरक्षा का कवच दिया है। लेकिन जरा याद करिए, उस मुश्किल समय में ये घोर परिवारवादी, ये आपके आशीर्वाद जो पचा नहीं सकते हैं, ये लोग क्या कह रहे थे? ये लोग भारत में बनी वैक्सीन को बदनाम करने के लिए भांति भांति की अफवाहें चला रहे थे, भ्रम फैला रहे थे, लोगों को डरा रहे थे। ये लोग चाहते थे कि गरीब टीके से वंचित रह जाए, उसका जीवन खतरे में पड़ जाए। आज आपका व्यापार, धंधा, रोजगार फिर से पटरी पर लौट रहा है, तो ये वैक्सीन की वजह से ही तो संभव हो रहा है। यही ये लोग इस भली बात को पहचान नहीं पाते, पचा नहीं पाते, और ये यही चाहते हैं कि लोग वंचित रह जाए, दुखी रहे। भाइयों बहनों, पहले की सरकारों की गलत नीतियों का खामियाजा यहां के किसानों को भी भुगतना पड़ा है। पहले की सरकार में गेहूं की खरीद होती ही नहीं थी, गन्ने का भुगतान होता ही नहीं था। लेकिन इस 5 साल में यूपी में गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। किसान सम्मान निधि का पैसा भी सीधे किसानों के खातों में पहुंच रहा है। मैं मेरे छोटे किसानों के लिए नई नई योजनाएं लेकर के आता हूं, ताकि मेरा छोटा किसान एक बार आत्मनिर्भर बन जाए तो मेरा छोटा किसान गांव से गरीबी को भगाने में मेरा बहुत बड़ा सिपाही बनने वाला है। भाइयों बहनों, गन्ने का भी जितना भुगतान योगी जी की सरकार ने किया है, उतना सपा बसपा दोनों ही सरकारों के 10 साल में नहीं हुआ। लेकिन पिछली सरकारों में तो प्रदेश की 21 चीनी मिलें बंद हो गई, चीनी मिलें बंद हो गई। भाइयों, इन्हें एक और मौका मिल जाता तो ये हरदोई की चीनी मिलें भी, उस पर भी अलीगढ़ का ताला लगा देते जी। लेकिन ये हरदोई के लोग समझदार हैं, इसलिए उनका खेल चलने नहीं दिया। अच्छा हुआ आपने पहले ही इनकी फैमिली इंडस्ट्री पे ताला लगा दिया। साथियों, पहले की सरकारों में काम केवल कागजों पर होता था और भुगतना यूपी को पड़ता था। लेकिन अब विकास भी होता है और जनता तक पहुंचता भी है। आज हरदोई के पास अपना एक मेडिकल कॉलेज है और ये मेरा सौभाग्य है कि इस मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने का मुझे अवसर दिया आप लोगों ने। बगल में शाहजहांपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक ये क्षेत्र हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी सौगात हरदोई और इस पूरे इलाके को मिली है। यहां का हथकरघा उद्योग, यहां के कुटीर उद्योग, यहां के व्यापारी, सबको छोटा मोटा कोई ने सहारा मिला है, लाभ मिला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।